हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसी पॉइंट में। और आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान, मतलब कक्षा 9th का और विषय विज्ञान है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट, और हम चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। कौन सा? हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सो इसमें करवाया जाएगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से हम लगभग 40 क्वेश्चन बनाए हैं, जो वो सभी मतलब छाट छाट के क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ है? और निम्न में से, जैसे इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है ना, तो इसमें से कौन पदार्थ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु। कौन सा? वायु। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, मतलब निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? देखिए ऑप्शन क्या दिया? हवा, जल, सी में स्नेह, डी में भोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेह। क्या? स्नेह। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? दूध क्या है? मतलब दूध जो है सो क्या है? द्रव है, ठोस है, गैस है, इनमें से कोई नहीं। मतलब तो इसमें क्या है? दूध जो है सो क्या है? तो द्रव है। क्या? दूध जो है सो द्रव है, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए फोर नंबर क्वेश्चन जो है सो, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? मतलब कौन सा अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है सो अधिकतम होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अवस्था में होती है? गैस में। जैसे गैस में जो है सो अणुओं की ऊर्जा जो होती है ना, सो अधिकतम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? मतलब कौन सा अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो होती है ना, सो सबसे कम होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ठोस अवस्था में। कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था में जो सबसे कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? मतलब निम्न में से किसमें जो है कणों की अधिकतम गति होती है? तो कौन सा अवस्था में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस में। किस में? गैस में। गैस अवस्था में जो है ना, सो कणों की अधिकतम गति होती है, ठीक है, गतिशील होती है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है? मतलब गैस जो रहता है ना, उसके कणों के बीच आकर्षण बल होता है? तो इसका देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? अधिक होता है, कम होता है, अत्यधिक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम होता है। क्या? गैस की अवस्था में, मतलब गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या? गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? मतलब गर्म, जब कोई भी चीज़ को गर्म करता है तो उसमें गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित हो रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल का क्वथनांक है, मतलब जल का क्वथनांक कितना होता है? क्या है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? मतलब शुद्ध जल का जो है सो क्वथनांक कितना होता है? 173 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 473 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। कितना? 373 केल्विन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बर्फ का गलनांक क्या है? मतलब बर्फ का जो है सो गलनांक क्या है? मतलब बर्फ जो गलता है वो कितना में गलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का जो गलनांक होता है ना, सो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। कितना में? 0 डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? बर्फ का गलनांक होता है क्या? मतलब वो सेल्सियस में क्या था, एक केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में जो है 270 डिग्री सेल्सियस, 270 केल्विन, 273 केल्विन,
373 केल्विन, 473 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन। मतलब देखो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, समझा? इसी कारण से 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? अभी हम आपको बताएं ना, देखिए 100 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है, 300 केल्विन होता है, 0 केल्विन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? मतलब जब गर्म भोजन रहता है ना, और या उसका इत्र की गंध, मतलब जब गर्म कोई भोजन गर्म रहता है ना, तो उसका गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए विसरण कारण, संगलन कारण, सी नंबर ऑप्शन कारण, वापसन कारण, डी नंबर द्रवण कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण कारण। किसके कारण? विसरण कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? मतलब कोई भी तत्व है ना, उसका द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या है? घनत्व। ऑप्शन नंबर बी तरलता। ऑप्शन नंबर सी संघनन। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। क्या? घनत्व। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? मतलब गैस को जब द्रव में परिवर्तन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन है गैसीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वापतन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी जमाना। क्या है? तो इसका सही आंसर संघनन। क्या? संघनन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? मतलब जब ठोस को गैस में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? संघनन। ऑप्शन बी जमाना। ऑप्शन सी वापसन। ऑप्शन डी ऊर्ध्वापतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापतन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्रव से वाष्प बनाने की प्रक्रिया, मतलब क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर संघनन, जमाना, वाष्पन और ऊर्ध्वापतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पन। क्या? वाष्पन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? मतलब शुष्क बर्फ जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ठोस CO2। ऑप्शन नंबर बी ठोस बर्फ। ऑप्शन नंबर सी ठोस SO2। ऑप्शन नंबर डी ठोस NH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ठोस CO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है? मतलब निम्नलिखित में से, मतलब 4 गो ऑप्शन दिया है आपको, उसमें से गर्मियों में जो कपड़ा पहनता है ना लोग, उसमें अधिक आरामदायक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पॉलिएस्टर। ऑप्शन नंबर बी सिल्क। ऑप्शन नंबर सी सूती। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती, क्योंकि उसमें जो सो पसीना जो आता है ना, वो उसी में सोख लेता है और उससे ठंडा प्राप्त होता है। ठीक है, इसी कारण से गर्मियों में जो है सो सूती का कपड़ा पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? मतलब निम्नलिखित में से जो है सो किसके कारण गर्मियों में घड़ा का जल जो है सो ठंडा रहता है? तो किसके कारण रहता है? ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वापतन। ऑप्शन नंबर सी संगलन। ऑप्शन नंबर डी संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 तापमान का SI मात्रा क्या है? तापमान का जो है सो SI मात्रा क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर पास्कल। ऑप्शन नंबर डी केल्विन। ऑप्शन नंबर डी जूल। तो तापमान का जो SI मात्रा होता है ना, सो क्या होता है? केल्विन। क्या? केल्विन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 23 क्या है? निम्न में सबसे अधिक स्पीडीय
कौन है, मतलब निम्न में से सबसे अधिक स्पीडीय कौन है, तो कौन है, तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए ठोस द्रव, ऑप्शन नंबर सी जो है सो गैस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस। क्या, गैस जो है सो सबसे अधिक स्पीडीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है। गुप्त ऊष्मा जो है उसका मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी केजी पर जूल, के केजी पर जूल, या फिर जूल मतलब जैसे केजी पर जूल बोल सकता है, या फिर जूल केजी मतलब जूल केजी बोल सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब केजी पर जूल। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, मतलब एक कैलोरी बराबर जो है सो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 जूल, ऑप्शन नंबर बी 4.18 जूल, ऑप्शन नंबर सी 0.24 जूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4.18 जूल। कितना, 4.18 जूल। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्न में से किस सबसे कम घनत्व किसका होता है, मतलब निम्नलिखित में से सबसे कम घनत्व जो है सो किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पानी का, ऑप्शन नंबर बी लोहा का, ऑप्शन नंबर सी रुई का, ऑप्शन नंबर सी डी शहद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुई का। कितना, रुई का जो है सो सबसे कम घनत्व होता है, क्योंकि वो सबसे हल्का होता है, समझा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्न में से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, मतलब निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है। अभी जो सो कम घनत्व पूछे, अभी जो सो ज़्यादा किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पानी का, ऑप्शन नंबर बी रुई का, ऑप्शन नंबर सी लोहा का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा का। किसका, लोहा का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब वजनदार होता है, इसी कारण से। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल न्यूनतम होता है, मतलब पदार्थ की कौन सा अवस्था में अंतरानुक बल अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, तो कौन सा, पहला ठोस अवस्था, ऑप्शन नंबर बी द्रव अवस्था, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गैस अवस्था। कौन सा, गैस अवस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, मतलब प्रकृति में से कौन सा पदार्थ जो से ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में। कौन सा, जल अवस्था में तीनों पाया जाता है, मतलब ठोस भी, द्रव भी और गैस तीनों होता है जल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, मतलब निम्नलिखित में से किसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। कौन सा अवस्था में, ठोस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है, मतलब निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन देखिए, पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस अवस्था। किसमें, गैस में जो सो कणों की अधिकतम गति होती है। ठीक है, गैस अवस्था में जो सो कणों की अधिकतम गति होती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, मतलब कौन सा अवस्था में अणुओं की जो है सो ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस अवस्था। कौन सा, गैस। गैस मतलब अणुओं की भी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। ठीक है, गैस अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है।
कौन सा अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस अवस्था। कौन सा? ठोस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? मतलब दो विभिन्न पदार्थ, मतलब दो अलग अलग पदार्थ के कण जब मिलते हैं ना, उसका स्वतः वो क्या कहलाता है? मतलब उसे क्या कह सकते हैं हम? तो ऑप्शन नंबर ए विसरण, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी घोलना, ऑप्शन नंबर डी अस्फीडीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या? विसरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? विलयन होती है, तरल होती है, गैस होती है, ठोस होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठोस अवस्था। क्या होती है? ठोस। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? मतलब 250 से 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या होती है? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है सो मतलब भौतिक अवस्था क्या होती थी? विलयन, मतलब मिल जाता था। ठीक है। और मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना भौतिक अवस्था क्या? ठोस होती थी। ठीक है। और 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी अब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे ऑप्शन है ठोस, तरल, गैसीय, विलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैसीय। क्या होती है? 250 डिग्री सेल्सियस पर गैसीय होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? मतलब निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दूध, रक्त, जल, वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। क्या? शुद्ध पदार्थ जो है जल है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? मतलब निम्न में से कौन अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु। क्या? वायु। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से सभी क्वेश्चन में से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब आपका एग्जाम में आ सकते हैं 100% में से। मतलब कुछ मतलब जैसे 40 क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको लगभग 30 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर वाष्प। ठीक है। क्या होगी? वाष्प होगी। ठीक है। देखिए मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? वाष्प हो जाती है। और जब 250 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, जैसे देखो यहाँ बताया गया ना, 250 डिग्री सेल्सियस पर भौतिक अवस्था जो है सो उसका क्या हो जाती है? इसका हो जाती है गैसीय, मतलब गैस बन जाता है 250 डिग्री। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे देखो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसमें क्या हो जाती है? ठोस हो जाता है। ठीक है। थैंक्स दोस्तों।